हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और डेली करेंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2024 और आज के करेंट अफेयर्स के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला करेंट अफेयर का टॉपिक है सुभद्रा स्कीम। तो सुभद्रा स्कीम जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है और ये जो स्कीम है ये सिर्फ वुमेन के लिए है। वुमेन बेनिफिशियरीज इसका फ़ायदा उठा पाएंगी। 21 से 60 साल की एज की वुमेन को 50,000 रुपये मिलेंगे 5 साल के पीरियड में, जो कि 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक मिलेंगे। सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे करके 5 साल तक 50,000 टोटल मिलेंगे। EKYC मैंडेटरी है इस स्कीम के लिए और जो वुमेन एलिजिबल नहीं है उनका भी बताया गया है कि जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिलीज से होंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगी या इनकम टैक्स पेई होंगी, वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए। और वो वुमेन भी एलिजिबल नहीं है जिन्हें किसी तरीके का असिस्टेंस मिलता है ₹1500 मंथली या फिर 18,000 ईयरली का। जैसे कि अगर मान लीजिए कि विधवा पेंशन में, विडो पेंशन में कोई इनरोल्ड है जिनको 1500 रुपये महीने मिल रहा है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। बस इतना ही था इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। बस याद रखना है कि सुभद्रा स्कीम कौन से स्टेट ने, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अब विंडफॉल टैक्स के ऊपर आते हैं। तो ये न्यूज़ में था, विंडफॉल टैक्स का डोमेस्टिकली विंडफॉल टैक्स का कट किया गया है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने कट किया है विंडफॉल टैक्स। क्रूड ऑयल पे नील कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है पर टन पे विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या है? तो हायर टैक्स इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हु मेक अनयूजुअल प्रॉफिट। मतलब जो एक इंडस्ट्री है, मान लीजिए ऑयल की इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री है, वो ऑयल रिफाइन कर रही है और यूरोप में मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का कमी है बिकॉज रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ है और यूरोपियन कंट्री ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, तो मुकेश अंबानी उधर ऑयल बेच रहे हैं इंडिया से ज़्यादा प्राइस में, तो अनयूजुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट। ये है आपका विंडफॉल टैक्स। मतलब जो टैक्स लगता है वो तो लगेगा ही, कस्टम ड्यूटी ये सब लगेगी, सेस सरचार्ज ये सब लगेगा जैसे इंडिया में लगता है, लेकिन उसके ऊपर से विंडफॉल टैक्स भी लगेगा। विंडफॉल का मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट्स, ठीक है। और जो कॉमन इंडस्ट्री है, मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री जिस पे विंडफॉल गेन टैक्स लगता है, वो है आपकी ऑयल की, गैस की, माइनिंग की, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा भी पैसा है आपका। तेल बेच करके ही तो आज अरब देश कितने अमीर हो गए हैं, कितना डेवलप कर लिया है उन्होंने, नहीं तो वहाँ रिसोर्सेज ही क्या है। और कोई जो है, जैसे इनहेरिटेंस टैक्स होता है, जैसे आपने कुछ इनहेरिट किया, अपने फादर से विल इनहेरिट किया और उसमें आपको बहुत सारे पैसा मिला, धन दौलत और जायदाद मिला, प्रॉपर्टी मिला, लैंड मिला, तो उसमें भी विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है। और टैक्स ऑन लॉटरी जो खेलता है वो भी अगर अनएक्सपेक्टेड अमाउंट का पैसा कमाता है तो उस पर भी सरकार अलग से विंडफॉल टैक्स मांग सकती है जीएसटी के अलावा। और जो गेम शोज़ होते हैं, उस गेम शो के विनिंग होती हैं, पोकर विनिंग्स हो गई, इसके ऊपर भी विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्रोटाइजिंग फैसिटीज़ आपका न्यूज़ में था, एक आपका कल भी न्यूज़ में था सेलुलिटिस डिजीज़, तो उसी से थोड़ा मिलता जुलता है यहाँ पे ये भी न्यूज़। एक 59 ईयर ब्रिटिश मैन जो है वो बच गए, उनको स्पाइडर ने काट लिया था, माइनस स्पाइडर बाइट, और वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो गया था बिकॉज वो नेक्रोटिसिंग फैसिटीज़ था। अब ये क्या है? तो ये एक फ्लैश ईटिंग डिजीज़ है, आपका बैक्टीरिया से होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन है ये टिश्यू को अंदर से बर्बाद कर देता है, सड़ा देता है, ठीक है। टिश्यू जो है आपका, उसको हम लोग यहाँ पे नेक्रोटिसिंग बोलते हैं और फैसिटीज़ को स्किन बोलते हैं। तो ये स्किन और टिश्यू दोनों को अफेक्ट करता है। देखिए यहाँ बोला गया है नेक्रोटाइजिंग मीन कॉजिंग टिश्यू डेथ एंड फैसिटीज़ मीन्स फेसिया इन्फ्लेमेशन, जो कि स्किन के अंदर होती है। 2 टाइप का होता है ये नेक्रोटिजिंग फैसिटी। तो ये आपका टाइप 1 जो है पॉलीमाइक्रोबियल है
और टाइप 2 जो है वो मोनोमाइक्रोबियल है, मतलब पॉलीमाइक्रोबियल मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और मोनोमाइक्रोबियल मतलब सिर्फ स्टेप्टोकोकस या स्टेप्लोफाइलस बैक्टीरिया ही वहाँ पे इन्वॉल्व होगा इन्फेक्शन में। सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स भी इम्पॉर्टेंट है डिजीज़ के। तो अर्ली सिम्टम्स जो है वो फ्लू से रिजेंबल करते हैं, फ्लू से रिजेंबल करता है, और लेटर सिम्टम जो है वो स्किन का स्वेलिंग हो गया, अनस्टेबल ब्लड फ्लो हो गया, ब्लिस्टर्स छाले उग जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा येलोइश फ्लूइड जो पस होता है वो भी डेवलप हो जाता है। टिश्यू डेथ होता है, जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर भी एक आपका लेटर साइन का सिम्टम है। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग पिक्चर्स था ना कि मैंने फ़ोटो लगाया नहीं इसका, तो इसीलिए मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने भी नहीं लगाया। और ये इसका वैक्सीन नहीं है कोई भी, और इसको ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक से या सर्जरी से ना, वो एरिया काट के हटा दिया जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अब देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड न्यूज़ में था, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का कमी हो रहा है इंडिया में। जैसे कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो की इंग्रेडिएंट है फर्टिलाइज़र बनाने का, लेकिन अभी जो फॉस्फोरिक एसिड इंडिया में इंपोर्ट करते हैं हम लोग, वो मेनली जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। अब फॉस्फोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। तो ये नॉन कंबस्टेबल होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्योर फॉस्फोरस होता है, जो फॉस्फेट रॉक से मिलता है, आपका वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, वो काफ़ी फ्लेमेबल होता है, लेकिन ये जो एसिड है वो नॉन कंबस्टेबल है, और कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, ठीक है, और ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। बाकी देखते हैं तो ये नेचर में डायरेक्टली नहीं फाउंड मिलता है, डायरेक्टली आप नहीं खोज सकते हैं। ये फॉस्फेट रॉक के डिपॉजिट में मिलेगा, जिसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। इंडिया मेनली इंपोर्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड को, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्ट करते हैं, जैसे जॉर्डन हो गया, मोरक्को हो गया, सेनेगल और टूनिशिया, ये सब नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ है। इसका यूज़ क्या है, तो फॉस्फेट सॉल्ट्स बनाने में यूज़ है, जिससे कि हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, और डेंटल सीमेंट जो दांत का फिलिंग करना होता है, कैविटी को जो फिल करना होता है, उसमें भी इसका यूज़ आता है। शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काम आता है, और ये जो है आपका लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही मेन कंसर्न भी है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज़ में बनाने में चला जा रहा है, और एग्रीकल्चर में कम आ रहा है। अब देखते हैं एक आइलैंड है ईस्टर आइलैंड, वो भी न्यूज़ में था। तो रापा नुई एक इसको बोलते हैं, ईस्टर आइलैंड भी बोलते हैं इसको। और ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका, तो ये लोकेटेड है आपका पॉलिनेशियन आइलैंड, पैसिफिक ओशन में, वेस्ट ऑफ द चिली, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में था, तो यहाँ पे जो है ना पॉपुलेशन कोलैप्स कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स रहते हैं यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है। ज़्यादा बड़ा नहीं आइलैंड है, ट्रायंगुलर शेप का है, 24 किलोमीटर लेंथ होगा और 12 किलोमीटर विड्थ होगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये जो रापा नुई है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे मोआई नाम के यहाँ के जो ट्राइबल रहते थे, उनके बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं, मतलब रॉक जैसे स्टैचू, जैसे चैड वाले स्टैचू नहीं यूज़ करते हम लोग कमेंट्स में, फिर से व्हाट्सएप में, तो ऐसे ये माओ इमोजी, इसका नाम ही माओ इमोजी है, ठीक है। ये जो है वो शेप्ड लाइक ह्यूमन हेड्स एरेक्टेड और स्टोन पेडेस्टल पे रखे हुए बहुत सारे हैं, लगभग 900 के करीब है, 887 माओ स्टैचूज़ मिले हैं यहाँ पे। 40 फीट तक टॉल है, कोई तो 75 टन से भी ज़्यादा भारी हैं। और ये लगभग जो है ना 12th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी के बीच में बनाए गए हैं। तो सोच लीजिए कि इतने भारी भारी स्टैचूज़ को ऐसे करके लाइन में रखना कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम के लिए। अब देखते हैं एक फेस्टिवल न्यूज़ में था, करम फेस्टिवल।
तो ये जो फेस्टिवल है ये ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बहुत अलग अलग पार्ट में मनाया जाता है इंडिया के। और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, एक तरह से जब हार्वेस्ट करते हैं या जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी करम देवता का पूजा किया जाता है, उनका प्लांट लगाया जाता है ये एग्रीकल्चर फील्ड में, उनसे प्रे किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा हो। तो ये जो फेस्टिवल है वो हार्वेस्ट एंड ट्रिब्यूट टू करम ट्री उनको उन्हीं के अराउंड पूजा होता है ये करम फेस्टिवल। और ये जो ट्री हैं वो फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के भी सिंबल माने जाते हैं और जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं इस करम ट्री को। तो ओरिजिन जो है ये बहुत वेरी बिगिनिंग बहुत पुराना ओरिजिन है इसका, जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे तब से इसका ओरिजिन है, मतलब काफ़ी पुराना है। ये जो फेस्टिवल है ये अलग अलग ट्राइब जैसे मुंडा ट्राइब, हो ट्राइब, ओरांव, बैगा, खारिया एंड संथाल पीपल के बीच में बहुत फेमस है। और आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार ये एरिया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पार्ट में भी ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर साल अगस्त और सितंबर के बीच में एकादशी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा यहाँ पे मनाया जाता है। ये देखिए यही है करम ट्री भगवान, इन्हीं का पूजा होता है, हार्वेस्ट अच्छा हो इसलिए। अब देखते हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस CGTMSE स्कीम न्यूज़ में था। ये नया स्कीम नहीं है, ये बहुत पुराना स्कीम है, 24 साल पहले लॉन्च हुआ था 2000 में, सन 2000 में। लेकिन इसमें क्या हुआ कि नया गाइडलाइंस आया है, न्यू गाइडलाइंस आया है, बोर्ड ने नया गाइडलाइंस अप्रूव किया है। 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। नया गाइडलाइंस क्या है तो इन्हांस क्रेडिट गारंटी कवरेज टू 90% अंडर CGTMSE स्कीम। और ये जो है स्पेशली वुमेंस को मिलेगा। वुमेंस जो आपका मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस में जो काम करती हैं उनको ये क्रेडिट गारंटी मिलेगा। और जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का स्कोप बढ़ाया गया है, मतलब बैंक्स को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को बोला गया है कि ऐसे स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है जो स्पेशली वुमेन रन करती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए, लोन दिया जाए, ताकि वो अच्छे से अपने ये स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को एक्सपैंड कर सके, जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प मिले। और जो है ये जो स्कीम है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और सिडबी दोनों साथ मिलकर के कर रहे हैं। सिडबी क्या है तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो है एलिजिबल जो इंस्टीट्यूशन है उसका देखते हैं कि कौन कौन ये क्रेडिट एक्सटेंड कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो वो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक जैसे नाबार्ड दे सकता है, और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सिडबी भी ये लोन एक्सटेंड कर सकता है टू दी स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस रन बाय वुमेन। ठीक है, 90% कवर रहेगा, क्रेडिट गारंटी जो है 90% कवर रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो वुमेन इंटरप्राइजर है वो लोन लेती हैं, मान लीजिए 1 लाख का, और अगर वो लोन पे डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो 90% लोन उनको नहीं देना पड़ेगा, बस 10,000 ही देना पड़ेगा, 90% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये है इस करेंट अफेयर का निचोड़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अब ये वीडियो ख़त्म हो गया है तो मतलब फिनिश्ड, 15 मिनट के अंदर हो गया। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। डेली ऐसे वीडियोज़ आएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके और आपका काम आसान हो जाएगा। डेली अगर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे जा कर के बर्डन खुद पे ही कम लगेगा। इसीलिए स्टडी डेली, थोड़ा ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।